नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम सूचना साइट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और ऑपरेटिंग सिस्टम में इससे पहली वीडियो में हमने कर्नेल्स के बारे में और वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा कर्नेल को, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। फिर अपन जो अपना अगला टॉपिक है सिस्टम कॉल्स, उस पर चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जब मैंने आपको कर्नेल्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अपन मेनली कर्नेल्स को तीन भागों में बांट देते हैं। एक तो है मोनोलिथिक, ठीक है, और एक है हमारी मोनोलिथिक के अलावा माइक्रो। मोनो तो बड़ी होगी, माइक्रो छोटी होगी, ठीक है। एक हाइब्रिड एक्सो वगैरह को मैंने बताया था, पर अपन को मेनली ये तीन ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है, मोनो में जो रैम है, रैम के अंदर क्या होता है, कर्नेल होता है। कर्नेल कहाँ लोड होता है, रैम के अंदर। तो मान लीजिए ये एक रैम का पर्टिकुलर एरिया है, जहाँ पे कौन रहता है, कर्नेल रहता है। यानी कर्नेल क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पैकेज फाइल है, यानी बॉस प्रोग्राम है। और इस कर्नेल स्पेस में ही बाकी सारे जो बड़े बड़े डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो सारे इसी कर्नेल स्पेस में रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस कर्नेल का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा और फास्ट होंगी है, क्योंकि सारे के सारे अदर कंपोनेंट कर्नेल के पास ही है। जबकि माइक्रो में अपने क्या देखा था, ये रैम है, तो रैम में ये तो कर्नेल स्पेस है, ये मान लीजिए यूजर स्पेस है। तो कर्नेल में तो गिने चुने इक्का दुक्का दो चार प्रोग्राम ही होते हैं इंपोर्टेंट। बाकी प्रोग्राम इसकी तरह सब कर्नेल स्पेस में नहीं होते। वो कहाँ पे होते हैं, वो यूजर स्पेस में होते हैं। तो जब कर्नेल को जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन के लिए, हालांकि कर तो सकता है वो, लेकिन उसको टाइम लगेगा। इसकी वजह से ये कैसी होगी, इसकी कंपैरिजन स्लो हो गई। लेकिन कर्नेल स्पेस में इसका जो अदर इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स कर्नेल स्पेस में नहीं है, दैट्स मींस कि इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, इसकी अपेक्षा, मोनो की अपेक्षा छोटा होगा। इसलिए हम इनको क्या करें, माइक्रो। अगर हम बात करें, ये तो लिनक्स का है, लिनक्स यूनिक्स वगैरह का, क्रोम ब्राउजर्स वगैरह का। अगर हम हाइब्रिड कर्नेल की बात करें, तो जो हाइब्रिड कर्नेल है उसमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी मोनो और माइक्रो दोनों के। यानी विंडोज जो प्लेटफॉर्म है, कौन सा, विंडोज जो प्लेटफॉर्म है, वो इन दोनों का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है उसमें। यानी उसमें माइक्रो कर्नेल और मोनोलिथिक कर्नेल, दोनों कर्नेल्स के कॉम्बिनेशन से बना ये क्या, हाइब्रिड कर्नेल, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी छोटी सी बात रिवीजन वाली। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन की देखिए एक सिंपल चीज समझिए कि अगर आपने अपने लैपटॉप में विंडोज डाल ली, तो विंडोज बाय डिफॉल्ट किस ड्राइव में जाती है इंस्टॉल होने के लिए, सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट। डाल तो अपन विंडोज को डी में भी डाल सकते हैं, ई में भी डाल सकते हैं, एफ में भी डाल सकते हैं, जी में भी डाल सकते हैं। आपकी मान लीजिए 5 हार्ड डिस्क कनेक्ट हैं, तो पांचों के आपने लेटर असाइन कर रखे होंगे, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये मैनुअली भी असाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन बाय डिफॉल्ट बात करें, तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपन फर्स्ट ड्राइव में डालते हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्राइव में डालते हैं। तो फर्स्ट ड्राइव में डालने का कारण भी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बूट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो यहां पर मान लीजिए सी ड्राइव में विंडोज हमने डाल रखी है, तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, रोम से बायोस इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक है, और वो क्या कराती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराती है रैम के अंदर। और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कराती है, एक मैन पैकेज है जैसे कर्नेल है, और कुछ फाइल्स हैं जो इनिशियलाइजेशन के लिए चाहिए, सिस्टम स्टार्टअप के चाहिए, उन सारी बूट मैनेजर है जैसे, तो उन फाइल्स को ये कहाँ, सी ड्राइव से उठा के और रैम के अंदर लोड कराती है। कहाँ कराती है, रैम के अंदर कराती है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाता है, यानी विंडोज चालू होगी। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में विंडोज डली हुई है उस केस में, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लूं, तो उसके पास मेरे साथ मैनुअल तरीके भी हैं। सी ड्राइव में तो मैं विंडोज डाल लूं, डी ड्राइव में मैं लिनक्स या यूनिक्स डाल लूं, ई ड्राइव में मैं मान लीजिए कोई दूसरा है मैक डाल लूं। 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने माई कंप्यूटर की 3 अलग अलग ड्राइव में डाल दिए। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो मुझे तीनों के नाम दिखाई देंगे, विंडोज, लिनक्स, मैक। और आप किस पे जाना चाहते हो, तो माउस के कीबोर्ड से, माउस तो काम करेगा नहीं, कीबोर्ड से आप क्या करोगे, अप और डाउन एरो कीज और एंटर मार दोगे, वही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे आपने
एरो दबाया, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, क्या है ये मैक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कीबोर्ड से एंटर मार दिया तो आपका मैक बूट हो जाएगा। फिर कौन सा वाला चालू हो जाएगा, मैक। लेकिन सडनली आपको पता चला कि मुझे तो विंडोज पे तुरंत काम करना है, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता, आपको इसको शट डाउन करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 3 ऑप्शन आएंगे, तब आपको ये पहले वाला विंडोज का सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये 2-4 मिनट लेगा, फिर बूट वगैरह जो लोड हो जाएगा, लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, फिर आपको सडनली पता चला यार मुझे तो इस पर भी काम करना है। तो ये बहुत पेचीदा हो गया, आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि वो लैपटॉप फोड़ना पड़ेगा। इसका एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि सी ड्राइव में तो हमने क्या डाली है, विंडोज ओएस डाल दिया सी ड्राइव में। अब मैं क्या करूंगा, मैं बार बार कंप्यूटर बंद चालू करके नहीं जाना चाहता दूसरी विंडोज पे, सेम कंप्यूटर के अंदर ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करूंगा। वर्चुअल मशीन एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा, जैसे मेरी रैम है 16 GB और मेरा प्रोसेसर है मान लीजिए ऑक्टा कोर 8 कोर, ठीक है। तो 16 GB में से क्या करूंगा मैं, 8 GB तो किसके लिए कर दूंगा, विंडोज के लिए कितनी कर दूंगा 8 GB, और इसमें से 4 कोर किसके लिए फिक्स कर दूंगा, विंडोज के लिए, और बची हुई 8 GB में कर दूंगा लिनक्स के लिए, मान लीजिए दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 4 कोर फिर किसके लिए, लिनक्स के लिए। यानी जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज है, रैम क्या रिसोर्स है, सीपीयू क्या रिसोर्स है, प्रिंटर क्या रिसोर्स है, रिसोर्सेज को हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर पर बस जाऊंगा और विंडो चल रही है, ऐसे ये चल रही है, और इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लिनक्स, तो लिनक्स पर क्लिक करते ही मैं लिनक्स खुल जाएगी तुरंत मेरी स्क्रीन पे, तुरंत इंस्टेंटली, और तुरंत मुझे बैक आना है विंडोज पे तो तुरंत आ सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम रिसोर्सेज क्या है, रिजर्व हो गए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ये है, आईबीएम ने दिया था। किसने दिया था, आईबीएम ने दिया था। अच्छा देखो, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए आपका प्रोसेसर है, और प्रोसेसर में आपने देखा होगा लिखा रहता है 8 कोर या 6 कोर या 4 कोर या ड्यूल कोर। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 कोर वाला ये प्रोसेसर है, 8 कोर वाला प्रोसेसर है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं अपन 4.2 गीगाहर्ट्ज। अब देखो यहां पे ध्यान देना, जो क्लॉक साइकिल होती है सीपीयू की, उसका मेजरमेंट अपन करते हैं हमेशा, पहले करते थे मेगाहर्ट्ज में। पहले किस में करते थे, मेगाहर्ट्ज में। रैम की जो स्पीड है उसको भी किस में कैलकुलेट करते हैं अपन, मेगाहर्ट्ज में। लेकिन जो प्रोसेसर हैं आजकल के प्रोसेसर, वो बहुत पावरफुल है, उनकी जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज में आती है। अगर आप प्रोसेसर की प्रॉपर्टीज देखोगे माई कंप्यूटर में जाके, तो आपको गीगाहर्ट्ज में दिखेगा। माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो आपको गीगाहर्ट्ज में दिखेगी स्पीड वहां पे, ठीक है। पहले मेगाहर्ट्ज में होती थी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और रैम की आज भी मेगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। अब ये प्रोसेसर है हमारा एक, तो हम सोचते हैं एक प्रोसेसर है, नहीं सर, प्रोसेसर एक है और उसके 8 क्या है, हाथ हैं, 8 भुजाएं हैं उसकी। 8 क्या है, उसके हाथ हैं, जो सेम टाइम पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो भी इसी स्पीड से, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। सिस्टम कॉल्स क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 मोड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा कितने मोड होते हैं, 2 मोड होते हैं, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक है हमारा यूजर मोड, कौन सा मोड है, यूजर मोड है, और जो दूसरा मोड है हमारा वो कौन सा है, कर्नेल मोड है। कौन सा मोड है, कर्नेल मोड है। ये दोनों मोड होते कहाँ हैं सर, रैम में होते हैं। कहाँ होते हैं ये दोनों मोड, रैम में होते हैं। रैम में कैसे होते हैं सर, ये हमारी रैम है, और रैम में एक पर्टिकुलर एरिया है, ये कर्नेल के लिए। किसके लिए, कर्नेल के लिए। और यहां पर कर्नेल ही सब, यानी ये कर्नेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बॉस प्रोग्राम। किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, ये राज्यपाल बैठा है यहाँ पे, ठीक है। और ये है यूजर स्पेस, जहां पर यूजर की एप्लीकेशन चलती है। तो देखिए, और इधर है हमारा, ये तो क्या है, रैम है सर। इधर क्या है हमारा, सीपीयू है सर। यहां से सारी चीजें कहां जाती हैं, सीपीयू के पास जाती हैं सर, और यहां वापस आती हैं, है ना। और देखिए अलग अलग लाइंस होती हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि हमने सी का प्रोग्राम लिखा। हमने क्या लिखा, सी का प्रोग्राम लिखा।
तो सी का प्रोग्राम हम किस पर लिखेंगे? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, यानी हम टर्बो सी कह सकते हैं। तो टर्बो सी पे मैंने सी का प्रोग्राम लिखा, यानी क्या किया मैंने? राइट किया है, एक सी प्रोग्राम क्या किया? राइट किया है, और एक एप्लीकेशन पे किया है, और वो एप्लीकेशन यूजर मोड में, यानी मैंने जो प्रोग्राम लिखा है एप्लीकेशन पे वो किस में होगा? यूजर मोड पे होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको कंपाइल कराऊंगा, कंपाइल कराना मींस एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो एग्जीक्यूट कराना है तो सर मुझे कहां भेजना पड़ेगा? कोई चीज एग्जीक्यूट करानी है तो कहां भेजनी पड़ती है? सीपीयू के पास भेजनी पड़ती है। लेकिन सीपीयू के पास, यूजर मोड के पास प्रिविलेजेस नहीं होते कि वो डायरेक्टली सीपीयू को भेज दे। यूजर मोड में कोई इंस्ट्रक्शंस थोड़ी लिखी हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी है उसमें। यूजर मोड में, यूजर मोड में तो आप देख रहे हो कुछ नहीं है। तो फिर कैसे चली जाएगी हमारी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए? सीपीयू के पास नहीं जाएगी। इसके लिए क्या होगा? हमारा जो सी प्रोग्राम है वो कहां जाएगा? यूजर मोड से कर्नल मोड में। कहां जाएगा? यूजर मोड से कहां जाएगा? कर्नल मोड में। और कर्नल मोड में ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी बॉक्स प्रोग्राम बैठा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम जब उसको कंपाइल करा रहे हैं तो यूजर मोड से हम रिक्वेस्ट कहां कर रहे हैं? कर्नल मोड में, कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कराओ। और आफ्टर दैट जो कर्नल है वो कहां भेजेगा? उसको सीपीयू के पास भेजेगा। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के बाद उस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा उसको सीपीयू कहां भेजेगा सर? कर्नल के पास। और कर्नल कहां भेजेगा उसको? यूजर मोड में। कहां भेजेगा उसको? यूजर मोड में। फिर वो हमें डिस्प्ले पर दिखेगा आउटपुट के रूप में। ये कॉन्सेप्ट, इसको आप 2 बार भी आगे पीछे करके देख सकते हो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आप आगे पीछे करके देख लेना, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सिंपलेस्ट और बहुत प्यारी चीज है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 मोड होते हैं सर, यूजर मोड, कर्नल मोड। ठीक है, कर्नल मोड में सारे बॉस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यूजर मोड में हमारे प्रोग्राम। लेट्स से कि मैं कोई वर्ड फाइल पर टाइप कर रहा हूं, दैट्स मींस आई एम वर्किंग इन यूजर स्पेस। ठीक है, और उसको मैं सेव कर रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट कहां जाएगी? कर्नल मोड में जाएगी। उसको मैं क्लोज कर रहा हूं तो मेरी रिक्वेस्ट कहां जाएगी? कर्नल मोड में जाएगी। लेट्स से कि मैं गेम प्ले कर रहा हूं, वो यूजर मोड में कर रहा हूं। लेट्स से कि मैं चेक पॉइंट उस गेम में कोई सेव कर रहा हूं, तो वो कर्नल मोड में जाएगा। लेट्स से कि मैं सी का कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो वो यूजर मोड में लिख रहा हूं, लेकिन सडनली मैं उसको कंपाइल कर रहा हूं। कंपाइल मींस वो एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा मुझे, तो वो कर्नल मोड में जाएगा, कर्नल मोड से सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से फिर वो हमारे पास आता है आउटपुट के लिए यूजर मोड में। ठीक है, तो ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। तो 2 मोड है हमारा, एक तो है कर्नल मोड सर, और दूसरा है यूजर मोड। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? यूजर मोड से रिक्वेस्ट करते हैं कर्नल मोड में। यूजर मोड पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम है जो सीपीयू से करवाना है, तो वो हम यूजर मोड से कहां भेजेंगे? कर्नल मोड में। कर्नल उसको कहां भेजेगा? सीपीयू के पास, राइट? ठीक है सर। हाँ, अब देखिए, जब भी कंप्यूटर यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कार्य करवाना होता है, लेट्स से कि कंप्यूटर यूजर मैं हूं और मैंने सी प्रोग्राम लिख रहा हूं, और मुझे अभी कोई कार्य करवाना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है सी प्रोग्राम को। ठीक है, जब भी कंप्यूटर यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कार्य करवाना होता है, तो वह कार्य कुछ रेडीमेड फंक्शंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन एवं डेवलप करते वक्त बना दिए गए थे, उनके जरिए होता है। मेरा प्रोग्राम में जादू थोड़ी था, ब्लैक मैजिक थोड़ी है कि उड़ के चला गया कर्नल के पास। हर चीज के पीछे एक फंक्शनैलिटी होती है। अपन बैकग्राउंड में हमने तो डबल क्लिक कर दिया, ओपन होगी विंडो, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इसके पीछे कोई फंक्शन होगा, वो इन्वोक हुआ होगा, वो यूजर मोड से कर्नल मोड में उसकी रिक्वेस्ट गई होगी, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर वापस वो रैम में आया होगा। ये हम नहीं देखते, हमने तो डबल क्लिक किया, वहीं तक सीमित है हमारा दिमाग। ठीक है, हाँ, तो हम कोई भी जो काम करवाते हैं वो किससे कराते हैं? हम सिस्टम कॉल से। ठीक है, और सिस्टम कॉल क्या होती है? कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन और डेवलप के वक्त हम उसमें डाल देते हैं। लेट्स से कि मैंने कीबोर्ड से, अच्छा एक चीज और बताऊं, जैसे आपने कीबोर्ड से लिखा 1, तो आप ये मत सोचिए कि वो 1 अंदर 1 की फॉर्म में गया है, नहीं सर, वो तो एक जस्ट सिग्नल गया है। यानी कंप्यूटर सिवाय एक इलेक्ट्रिकल पल्स के अलावा कुछ नहीं समझता, जिसको अपन बाइनरी कह देते हैं। यानी बाइनरी कैसे कह देते हैं उसको? जैसे लेट्स से कि ये है, तो ये अप में है तो 0 है, और डाउन में है तो क्या है? ये 1 है।
यानी तो वो बस 0 और 1 बाइनरी को समझता है। बाइनरी से मुझे एक छोटी सी चीज याद आई, उसको मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर देख लो। सबसे छोटी यूनिट होती है 0 और 1, जिसको क्या बोलते हैं, बाइनरी, है ना। बाइनरी कितना है, 2 बिट का है। इसमें कितनी बिट है, 0 और 1, तो कितनी बिट है इसमें, 2 बिट है। इसके बाद, बाइनरी के बाद आता है निबल। क्या आता है, निबल। निबल होता है सर 4 बिट का। कितने का होता है, 4 बिट का। इसको हाफ बाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ बाइट भी कहते हैं इसको। इसके बाद सर आता है हमारा बाइट। क्या आता है सर, बाइट आता है। बाइट में होती है 8 बिट, यानी 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती है। बाइट के बाद आता है किलो बाइट। है सर, किलो बाइट। अब किलो बाइट, कीबी बाइट, मेगाबाइट, मीबी बाइट और गीगाबाइट, गीबी बाइट। यहां पर एक डिफरेंस होता है, वो होता है एक तो 1000 वाला, 1000 मिलकर बना रहे हैं, या फिर 1024 मिलकर बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बताया, लेकिन फिलहाल आपको ये 3 वाला यहां तक याद कर लेना, ठीक है। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो वह यूजर मोड में देते हैं। किस में दे रहे हैं हम, यूजर मोड में दे रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के लिए कहां जाएगी, कर्नेल के पास जाएगी, यानी कर्नेल मोड में जाएगी। यहां पर कर्नेल उसको एग्जीक्यूट करवाता है, कहां से, सीपीयू से। ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही प्री डिफाइंड रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही प्री डिफाइंड सिस्टम कॉल्स बनी हुई हैं। विंडोज में लगभग कितनी है, 700 के आसपास प्री डिफाइंड सिस्टम कॉल्स का सेट होता है विंडोज में। यानी आपने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और कोई एक्सी फाइल है, और कोई वर्ड फाइल है तो ओपन हो जानी चाहिए, कोई विंडो है तो ओपन हो जानी चाहिए, कोई फोल्डर है तो ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके पीछे रेडीमेड फंक्शन लिखा होगा। तो डबल क्लिक ने उस फंक्शन को इन्वोक किया। तो डबल क्लिक तो हमने की, डबल क्लिक तो हमने की, और डबल क्लिक के बाद जो फंक्शन इन्वोक हुआ, और वो कहां गया, कर्नेल मोड में। तो डबल क्लिक तो यूजर मोड में हुई है, लेकिन उसका फंक्शन इन्वोक होने के लिए कहां गया है, एग्जीक्यूट होने के लिए कर्नल मोड में। कर्नल ने उसको सीपीयू का भेजा, एग्जीक्यूट कराया, और फिर यूजर मोड में उसका आउटपुट दिया। यानी डबल क्लिक किया तो विंडो ओपन होनी थी, वो हो गई। वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन होना था, वो हो गया। तो समझो मेरी बात को कि डबल क्लिक तो किस में हुआ, यूजर मोड में हुआ, लेकिन डबल क्लिक के बाद वो जो फंक्शन इन्वोक हुआ, वो कहां पे जाएगा इन्वोक होने के लिए, रेडीमेड फंक्शन है, वो तो पहले से बना हुआ है। डबल क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, वो कर्नेल मोड में। कर्नेल ने उसको सीपीयू से एग्जीक्यूट कराया, वापस यूजर मोड में दिखा दिया आउटपुट। ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ, तो विंडोज में लगभग कितनी है सिस्टम कॉल, 700 के आसपास। अब धीरे धीरे क्या है, जो स्टैंडर्ड है सूचना सहायक परीक्षा का, वो बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि गेट का पेपर जैसा पेपर आया था कंप्यूटर अनुदेशक का, यानी ये कुछ भी कर सकता है। ये बोर्ड साइको बोर्ड है, ठीक है। तो लेट्स आई मीन टू से कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहो, ठीक है। सिस्टम कॉल सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है। सिस्टम कॉल क्या है, एक रिक्वेस्ट है। लेट्स से कि मैंने डबल क्लिक किया, तो दैट्स मींस क्या है कि एक रिक्वेस्ट की मैंने, ठीक है। यानी डबल क्लिक का मतलब ऐसे समझ लो, आप किसी के घर गए और आपने 2 बार उसका गेट दरवाजा खटखटाया, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट की कि गेट खोल, ठीक है। तो वो कर्नेल ने वो रिक्वेस्ट सुनी और उसने गेट खोला, ठीक है। तो उस तरीके से भी समझ सकते हो आप। तो सिस्टम कॉल सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है जिसको यूजर निर्देश देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्म करता है। इन सिस्टम कॉल्स को कॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करता है, जीयूआई। वो इंटरफेस क्या है, जीयूआई। हर चीज का एक जीयूआई होता है। जैसे सी का प्रोग्राम लिख रहा हूं तो सी का एक एप्लीकेशन होगा, टर्बो सी, जहां पर सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, वो क्या है, जीयूआई है। मेरे कंप्यूटर की डेस्कटॉप है। कंप्यूटर लॉगिन हो जाने के बाद जो पहली स्क्रीन दिखती है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और अपने खुद के आइकन्स और फोल्डर्स होते हैं, वो क्या है, हमारी डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप क्या है, जीयूआई है। वहां सब कुछ दिख रहा है मुझे। हर एप्लीकेशन एक जीयूआई पर आधारित एप्लीकेशन। जैसे लेट्स से कि वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड, तो वो भी जीयूआई है। ऊपर क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के बटन हैं, फाइल मेनूज बनी हुई हैं, वो सब क्या है, जीयूआई है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। मान लीजिए हम कंप्यूटर पर रोजाना बहुत सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाते हैं,
बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे काम करवाते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर पर भी डबल क्लिक करते हैं वीडियो देखने के लिए, विंडो मीडिया प्लेयर पर भी क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं गाने सुनने के लिए, टर्बो सी पर भी डबल क्लिक करते हैं जस्ट क्योंकि वहां पर हमको प्रोग्राम लिखना है, कंपाइल कराना है प्रोग्राम को। वर्ड पर भी काम करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं, उसमें डेटा डालते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं फाइल को। तो हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि हाँ, जैसे मुझे कंप्यूटर हार्ड डिस्क की डी ड्राइव को ओपन करना है, तो डी ड्राइव को ओपन करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि डी ड्राइव है तो मान लीजिए डी ड्राइव मुझे कहाँ मिलेगी, माई कंप्यूटर में जाके, ठीक है। माई कंप्यूटर पर मैंने क्या किया, डीसी किया, डबल क्लिक किया, तो मेरे पास इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी, उसमें ऐसे लिखा हुआ सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। हम कह रहे हैं कि मुझे डी ड्राइव ओपन करनी है, तो डी ड्राइव ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं माउस से डबल क्लिक कर दूंगा, इस पर क्या कर दूंगा, डीसी कर दूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा तो ओपन हो जाएगी डी ड्राइव। लेकिन ये जो डबल क्लिक किया ये मैंने जीयूआई मोड में किया है। किसमें किया है, जीयूआई में, क्योंकि यहाँ मुझे सब कुछ दिख रहा है और मेरे माउस का कर्सर भी दिख रहा है, मैंने डबल क्लिक कर दिया, ओपन हो गई। लेकिन अगर सीयूआई मोड की बात करूं, मैं कमांड से अगर इसको ओपन करूं तो सीएमडी ओपन करूंगा और वहां पे लिखूंगा मैं EXPLORER एक्सप्लोरर, और कौन सी ड्राइव करनी है, जैसे डी ड्राइव करनी है, और इस तरीके से ये एंटर का साइन है और एंटर मार दूंगा तो मेरे पास डी ड्राइव खुल जाएगी ऐसे। तो जो काम अपन जीयूआई से कर सकते हैं वो सीयूआई से भी कर सकते हैं, या सीएलआई से भी कर सकते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है। हाँ, अपन सीएमडी से सारे काम कर सकते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट से भी वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है ना। अब देखिए, तो ये वाली बात मैंने बता दी। हाँ, तो डबल क्लिक करने पर क्या हुआ, अच्छा देखो, जीयूआई मोड में अपना डी ड्राइव पर डबल क्लिक किया, तो ये स्टोरी पहले ही बता चुका हूं। डबल क्लिक करते ही क्या है, एक फंक्शन इन्वोक होगा कि डबल क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, और उसकी रिक्वेस्ट यूजर मोड से कहां जाएगी, कर्नेल के पास जाएगी। कर्नेल उसको फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा, एग्जीक्यूट कराने के बाद यूजर मोड में उसको ओपन करके दे देगा आउटपुट हमें, ठीक है। तो डी ड्राइव ओपन करना है तो उसके लिए हमें डी ड्राइव पर माउस से क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके रिक्वेस्ट, डबल क्लिक करना मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और यूजर मोड से कर्नेल मोड में हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और उस रिक्वेस्ट पर कर्नल परफॉर्म करेगा और डी ड्राइव को ओपन कर देगा, ठीक है। यही काम सीएमडी से भी कर सकते हैं, तो वो अभी मैंने आपको बताया था सीएमडी से कैसे करेंगे। तो सीएमडी से जैसे मैंने लिखा एक्सप्लोरर और डी, तो ये जो काम है लिखने तक, यहां तक, और एंटर नहीं दबाने तक, यहां तक का जो काम है वो यूजर मोड में, लेकिन जैसे ही एंटर दबाया तो ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होने के लिए गई कहां पे, कर्नल मोड में, समझ गए। अब देखिए फाइलों से संबंधित सिस्टम कॉल। हमारे पास जब हमने कहा कि 700 के समथिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लेट्स से कि विंडोज 7 में 700 के समथिंग सिस्टम कॉल्स हैं, तो सर 700 तो बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन हो गए, यानी उनको सिस्टम कॉल कह रहे हैं अपन एक तरीके से। तो अब हम बात करें कि कौन कौन सी हैं उसमें इंपोर्टेंट। 700 तो हैं, लेकिन फाइल से संबंधित तो फाइल टाइप की है बहुत सारी, है ना। तो अलग अलग टाइप के, तो फाइल से संबंधित जैसे फाइल को क्रिएट करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को एडिट करना, है ना, फाइल को ओपन करना, ये सारी चीज, फाइल को अपडेट करना। हम अपनी डेली लाइफ में ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रकार की सिस्टम कॉल्स यूज करते हैं फाइलों से संबंधित। इसमें फाइल को ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक मतलब यूजर मोड से रिक्वेस्ट कहां जाएगी, कर्नेल मोड में, कर्नेल यानी फंक्शन इन्वोक किया, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ओपन हो जाएगी। फाइल को क्लोज करना, क्लोज किया हमने एक क्लिक करके, तो क्लोज बटन के पीछे एक फंक्शन होगा जो इन्वोक होगा और वो हमारी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, कर्नेल मोड में। कहां से, यूजर मोड से कहां जाएगी, कर्नेल मोड में। कर्नेल उसको क्या कराएगा, क्लोज कराएगा। फाइल को रीड करना, राइट करना, यानी फाइल में लिखना, फाइल को रिपोजिशन करना, फाइल को क्रिएट करना, नई फाइल बनाना, यानी फाइल को डिलीट करना, फाइल की प्रॉपर्टी से उसके एट्रीब्यूट्स पता लगाना, यानी कोई फाइल है वर्ड की, उस पर राइट बटन क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में गए, उसके एट्रीब्यूट भी चेक किए, वो भी क्या है हमने उसके लिए भी क्या किया, एक सिस्टम कॉल का यूज किया है। सारी चीजें पहले से नहीं लिखी है, हर चीज उठ के आ रही है, जैसे आप क्लिक कर रहे हो बहुत नैनो सेकंड में, आपको ऐसा लगता है सब पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और है सर इंफॉर्मेशन से संबंधित सिस्टम कॉल। इंफॉर्मेशन से संबंधित सिस्टम कॉल्स यानी कॉल्स के जरिए सिस्टम का डेटा सेट करना। डेटा सेट करना मतलब जैसे मैं माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में गया और वहां पे एडवांस प्रॉपर्टीज में जाके मैं जो पेजिंग साइज है, जिसको अपन रैम कम होती है तो हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर एरिया अपन क्या बना लेते हैं, रैम बना लेते हैं।
तो मैं पेजिंग का साइज बाय डिफॉल्ट है उसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, बूस्ट हो जाए। इसको आप लोग मत करना भूल के भी, है ना। ये निर्देशन में किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर के निर्देशन में ही होते हैं ना सीरियस ऑपरेशन, ऐसे ही मेरे निर्देशन में ही होंगे ये ऑपरेशन, आप मत कर देना। तो क्या होगा कि उसका साइज बढ़ा दिया मैंने, यानी मैंने सिस्टम का डेटा का साइज बढ़ा दिया उस पर्टिकुलर डेटा का, ठीक है। किसी प्रोसेस की जानकारी लेना तो टास्क बार पर राइट बटन क्लिक करोगे तो आप टास्क मैनेजर ओपन कर लोगे, या फिर सिंपली अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाओगे तो टास्क मैनेजर ओपन कर लोगे। तो टास्क मैनेजर में आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों टाइप की प्रोसेस दिखेंगी, यानी यूजर की प्रोसेस भी दिखेंगी, यूजर ने कौन कौन सी चला रखी है, और कर्नेल की कौन सी है सिस्टम की, वो भी दिखेंगी आपको वहां पे। तो वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी प्रोसेस को तो किल कर सकता हूँ, एंड कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए वो पेरेंट प्रोसेस है, उसके काफी सारे फिर क्या है थ्रेड्स हैं या फिर उसकी सब प्रोसेसेस हैं, तो मैं सारे प्रोसेस के ट्री को भी वहां से किल कर सकता हूँ, एंड प्रोसेस ट्री। क्या मान लीजिए लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को मुझे प्रायोरिटी देनी है, तो मैं वहां से प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ, उसकी प्रायोरिटी हाई कर सकता हूँ, लो कर सकता हूँ, मीडियम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस की जानकारी भी ले सकते हैं। ये भी वहां पे जानकारी मिल जाएगी टास्क मैनेजर में, कौन सी प्रोसेस कितनी रैम खा रही है, यानी कितनी रैम को ऑक्यूपाई कर रखा है, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, सब कुछ पता लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारी अपनी जो कॉल्स हैं ये सब काम कर रहे हैं, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन से संबंधित सिस्टम कॉल है। कुछ सिस्टम कॉल जैसे हमारी कनेक्शन बनाना, मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, कनेक्शन को बंद करना, रिमोट डिवाइसेस का यूज करना, ये सारी क्या है, यानी जितने भी वहां पर रेडीमेड फंक्शन हैं, जितने भी वहां पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं जिनसे कुछ हो सकता है, वो सब अपने आप में सिस्टम कॉल हैं, ठीक है। डिवाइस मैनिपुलेशन से संबंधित सिस्टम कॉल। डिवाइस का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। यानी मान लीजिए लेट्स से कि प्रिंटर है तो डिवाइस है, वो प्रिंटर क्या है, डिवाइस है। और जैसे मेरा ग्राफिक्स कार्ड है वो भी क्या है, एक साउंड कार्ड है वो भी क्या है, एक डिवाइस है। तो मैंने आपको बताया था हर डिवाइस के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसको हम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिवाइस ड्राइवर, यानी डिवाइस को ड्राइव करने वाला, चलाने वाला। और हार्डवेयर को कौन चलाएगा, सॉफ्टवेयर चलाएगा, ठीक है। डिवाइस का मतलब हार्डवेयर से संबंधित सिस्टम कॉल, जैसे किसी विशेष रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना, रिलीज करना, यानी रिक्वेस्ट करना। जैसे लेट्स से कि कोई रिसोर्स है प्रिंटर, उसको रिक्वेस्ट करना, और काम हो जाने के बाद उसको क्या करेगी, वो प्रोसेस उसको रिलीज करेगी, रिसोर्स को छोड़ेगी। हार्ड डिस्क में रीड राइट करना, रिपोजिशन करना, हार्ड डिस्क में रीड करना, यानी कोई ड्राइव में जाकर कोई फाइल ओपन करना, राइट करना, कोई नई फाइल किसी ड्राइव के पर्टिकुलर एरिया में जाके बनाना, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। तो उससे क्या होगा, जो हेड होगा हार्ड डिस्क का वो घूमेगा, रिपोजिशन होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, हार्डवेयर के एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, जैसे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज हैं उनमें एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको एक्सेस करना, डिवाइस के एट्रीब्यूट को चेंज करना। तो बहुत सारी चीजें, डिवाइस को अटैच करना, हटाना, या फिर मान लीजिए आपने पिन ड्राइव लगा दी, तो आप करते हो ना राइट कॉर्नर पे जाके, बॉटम में राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर पे जाके एडजेक्ट सेफली रिमूव वाला ऑप्शन आता है ना, पिन ड्राइव को सेफली रिमूव कर लो वहां से। तो वो सारे भी क्या है, सिस्टम कॉल है, ठीक है। यानी अटैच करना, डिटैच करना, ठीक है। अब देखिए आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिवाइस ड्राइवर। तो मैंने आपको बताया था हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। लेकिन कैसी डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस है। माउस को क्या बोलते हैं, डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो डिवाइस को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन उसको हम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे। यानी डिवाइस को चलाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। हर डिवाइस का ड्राइवर मार्केट से हार्डवेयर के साथ में आता है। जैसे प्रिंटर खरीद के लाओगे तो उसके साथ एक सीडी में उसका सॉफ्टवेयर डला आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, डिवाइस ड्राइवर। अब आप बोलोगे सर कीबोर्ड और माउस का तो हमने आज तक डाला नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड माउस जो कर्नेल की सबसे नजदीक और उसको तुरंत चाहिए जो हार्डवेयर, उनका वो पैकेज में पहले से ही होता है।
तो चाहे किसी भी कंपनी का हो, क्वालिटी पैटर्न का हो किसी भी, तो ये माउस और कीबोर्ड के जो ड्राइवर्स हैं जितने भी हैं वो पैकेज में पहले से ही डले रहते हैं विंडोज के में। तो जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो ये छोटे मोटे हार्डवेयर के तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन मदरबोर्ड के, साउंड के, ग्राफिक्स के, प्रिंटर के, लैन के, वाईफाई के, ये आपको अलग से इंटरनेट से डाउनलोड करके या सीडी से इंस्टॉल करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर। उनको क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे। ठीक है सर। कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, कंप्यूटिंग में डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक विशिष्ट प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये हार्डवेयर कैसे चलेगा, कैसे इसको कंट्रोल करना है, तो कैसे इसको चलाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन उस सॉफ्टवेयर में लिखे रहते हैं जो उस हार्डवेयर के साथ आता है। ठीक है। जो विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाता है। यानी बिना उस डिवाइस ड्राइवर के कोई भी हार्डवेयर कम्युनिकेट नहीं कर सकता सिस्टम से। सिस्टम के लिए वो एकदम अनजान, अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस होगी ऐसी सिचुएशन में, अगर उसके पास डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर मुख्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज बताई थी शुरुआत में। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं मुख्य बड़े स्तर पर। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको यूजर बाद में अपने हिसाब से डाल लेता है, जैसे गेम खेलना है या उसको टैली पे काम करना है या उसको वर्ड पे काम करना है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो विंडोज के पैकेज में हैं आते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी सिस्टम उनके बिना चलेगा नहीं। तो लेट्स से कि प्रिंटर एक सिस्टम है, हार्डवेयर डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है, मुझे भी पता है, लेकिन लेट्स से कि वो एक सिस्टम है, एक डिवाइस है, तो वो चलेगी नहीं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना डिवाइस नहीं चले वो किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो हम क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर किस में आएंगे? हमेशा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। यहां पे देखिए एक चीज और, मान लीजिए आप कोई हार्डवेयर जैसे प्रिंटर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो किससे करोगे? यूएसबी केबल से। तो यूएसबी केबल का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस क्या करती है? डेटा ट्रांसफर करती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने आपको जितनी भी अपनी बसेस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझाया है। एड्रेस बस कौन सी होती है, डेटा बस कौन सी होती है, वो सब कुछ, मेमोरी बस कौन सी होती है। तो यहाँ पर अपन बस से यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी केबल जो होती है हमारी चार्जिंग वाली, मोबाइल की चार्जर वाली भी, या किसी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने वाली यूएसबी होती है वो। तो यूएसबी में 2.0 भी होती है, एक 3.0 भी होती है। अगर आप 2.0 के पोर्ट में 3.0 लगा दोगे तो फिर वो अनबैलेंस हो जाएगा, यानी जो स्पीड है वो प्रॉपर नहीं आएगी। अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो हार्ड डिस्क की स्पीड रीड राइट करने की अलग होती है। यूएसबी अगर 2.0 उसकी स्पीड लाने ले जाने की अलग है, और आपकी डिवाइस सेंड कर रहा है उसकी स्पीड अलग है। तो इस सिचुएशन में तीनों अनमैच्ड हो जाती है। तो एक बफर का यूज होता है, एक स्पूलिंग बफर का यूज होता है जहां पर टेम्प डेटा इकट्ठा होता है और एक स्पीड बढ़ जाती है, कभी स्लो हो जाती है अगर आप विंडोज में कॉपी करते हो। छोड़िए कॉन्सेप्ट गहरा है। तो मेरा कहने का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका नाम याद रखना यूएसबी का। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो प्रिंटर यूएसबी से कनेक्ट कर दिया तो भी नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक हम उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर देंगे जो प्रिंटर के साथ आएगा, या फिर इंटरनेट से हमें उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब सर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, वो है डिवाइस ड्राइवर के प्रकार। कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े लगभग हर डिवाइस के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है, लेकिन इनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? हर डिवाइस के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे साउंड डिवाइसेस हैं, तो साउंड तब तक नहीं निकालेगा कंप्यूटर जब तक आप उन ऑडियो का ड्राइवर नहीं डाल देंगे उसके अंदर। लेट्स से कि कोई हैवी गेम है, तो इनबिल्ट हमारे अंदर ग्राफिक्स कार्ड आता है, मदरबोर्ड के इनबिल्ट आता है, लेकिन वो एमबी में होता है, बहुत छोटा है। लेकिन लेट्स से कि मुझे 16 जीबी वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहिए जिस पर वॉल्फेंस्टाइन जैसा कोई गेम चल जाए, है ना। तो उस ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी, जैसे एनवीडिया का है वो, जोटेक का है, तो उसके साथ भी एक ड्राइवर सीडी मिलेगी, तभी चलेगी वो ग्राफिक्स कार्ड। ऐसे ही लेट्स से प्रिंटर है या प्लॉटर है, कोई भी चीज है, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है, वो हम कंप्यूटर से कनेक्ट तो हो जाएगी केबल से, लेकिन चलेगी नहीं। कब तक नहीं चलेगी? जब तक उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। अब देखिए ड्राइवर्स को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है हमने। पहला है सर
कर्नेल मोड डिवाइस ड्राइवर। कर्नेल मोड डिवाइस ड्राइवर, दिमाग घुमाओ कि कर्नेल मोड यानी कर्नेल को उस वक्त जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, उस इंस्टॉल होने के दौरान कीबोर्ड माउस भी चाहिए। कर्नेल के पास, मान लीजिए मोनोलिथिक कर्नेल, तो कर्नेल के पास कर्नल स्पेस में जो प्रोग्राम होंगे बड़े बड़े, उनके भी डिवाइस ड्राइवर उसको उसी वक्त चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, रोम से जो बायोस की इंस्ट्रक्शंस हैं वो हुई, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हुआ और अपना सी ड्राइव से विंडोज का एक पैकेज रैम में कर्नेल मोड में जाके लोड हुआ, है ना, बूटिंग स्टार्ट हो गई, लॉगिन स्क्रीन आ गई, डेस्कटॉप खुल गया। लेकिन इस दौरान कुछ जो कर्नेल मोड में बड़े बड़े प्रोग्राम है, जैसे डिस्क मैनेजमेंट है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट है, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनके जो डिवाइस ड्राइवर वो कर्नेल मोड में ऑटोमेटिक विंडो पैकेज के साथ डल जाते हैं। ठीक है, बाकी के अपन को अलग से डालने पड़ते हैं, जैसे VGA का है, ऑडियो का है, ये ड्राइवर अपन को पास है। कर्नेल मोड डिवाइस ड्राइवर, इस कर्नेल मोड डिवाइस ड्राइवर में कुछ सामान्य हार्डवेयर शामिल हैं। OS के भाग के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लोड होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ये भी लोड हो जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो कीबोर्ड का भी ड्राइवर है वो लोड हो जाएगा, माउस का भी हो जाएगा, और कुछ चिप्स हैं, कुछ हार्डवेयर हैं, उनके भी हो जाते हैं। जैसे बायोस है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है और अन्य हार्डवेयर हैं, कीबोर्ड माउस, इनका भी इनके साथ लोड हो जाता है। ठीक है, यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर सिस्टम को काम करने के लिए कर्नेल द्वारा लाए गए हार्डवेयर के अलावा यूजर भी सिस्टम के साथ काम करने के लिए कुछ डिवाइस लाता है, जैसे प्रिंटर। तो इसलिए इन डिवाइस को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, लेकिन ये यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। अब सर, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ से फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। और आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में अपन बायोस और इसके साथ ही जो प्रोग्राम है बूटस्ट्रैप, वो सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप में से किसी भी को बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर परचेज करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपनी खुद की बुक आ रही है, बहुत अच्छी बुक आ रही है, यानी बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। ऊपर से जो बाजार में चलती है वहां से आजकल RSM SSB कुछ भी नहीं उठा के देता। तो अपनी बुक आ रही है और मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर अपनी बुक आ जाएगी। तो तब तक बुक में भी, मार्केट में किसी बुक में पैसा खर्च ना करें, अपनी बुक आ जाएगी। तो अपनी बुक से क्या फायदा होगा, जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा तरीका है वो मेरी बुक में मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा उनसे चीजों को समझना। तो बाजार से ना लाएं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और बाजार वाला क्या लिख रहा है उसमें, वो आपको कंफ्यूज कर देगा और उसका मतलब है कि आपका नुकसान। ठीक है, तो अपनी बुक आ रही है, इंतजार करिए, जब तक पढ़िए। कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। बहुत जल्दी अपनी जो ऐप है ना, उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, मेरे हिसाब से एक हफ्ते में हो जाएगा। तो वीडियो में वीडियो क्वालिटी की सेटिंग और भी टेस्ट सीरीज, कैटेगरीज, सब सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई देंगे अपन को, वो सब कुछ काम 1 हफ्ते में हो जाएगा और अपनी बुक 1 महीने में आ जाएगी। तब तक टेंशन ना लें, जो पढ़ा रहा हूँ बस उस वीडियो को देखते जाएं। फिर इस चैप्टर खत्म होते ही यहीं पर टेस्ट कराऊंगा डिस्प्ले पर। ठीक है, पूरा टेस्ट सॉल्व करके बताऊंगा। फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक ले स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।